ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स यूनिट सेकंड के चैप्टर फर्स्ट वैद्युत चालन से कुछ इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखो, हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा श्रांति काल में क्या संबंध है। तो देखो, अपवाह वेग को ही बोलते हैं अनुगमन वेग। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में क्या संबंध है। तो देखो क्या होता है, ये होता है बी डी बराबर ई बी अपॉन एम एल। तो श्रांति काल और अपवाह वेग या अनुगमन वेग में क्या रिलेशन आ जाएगा, बी डी इक्वल टू ई बी अपॉन एम एल। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच कोई विभवांतर ना लगा हो तब उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग का मान लिखिए। तो दो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विभवांतर ना लगा हो। अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच कोई विभवांतर ना हो तब उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग का मान कैसा होगा, शून्य होगा या जीरो होगा। थर्ड क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग या अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार चालक में स्थायी धारा बह रही है, क्या चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र है। तो क्या, हाँ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध केवल चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है तथा ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं को वैद्युत चालकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो देखो, एक क्वेश्चन में दे रखा होगा चांदी, एल्युमिनियम, तांबा तथा लोहा। तो इनको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखो पहले क्या आएगा, पहले लोहा आएगा, फिर एल्युमिनियम, तांबा और चांदी। अगर इसको घटते हुए क्रम में अगर पूछता है तो इसको आप उल्टे टर्म में लिख देंगे, पहले चांदी, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम और लोहा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में पूछा है, बढ़ते हुए क्रम में पूछा है। तो पहले लोहा आएगा, फिर एल्युमिनियम, तांबा और चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 500 ओम और वैद्युत चालकता ज्ञात करनी है। तो देखो वैद्युत चालकता बराबर फार्मूला होता है 1/, वैद्युत प्रतिरोध। अब वैद्युत प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1/r। तो देखो आर बराबर दे रखा है यहाँ पर 500, तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब 500 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.002 ओम इनवर्स, क्योंकि आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध चालक की विशेषता पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध चालक की विशेषता पर निर्भर करता है, मतलब किस विशेषता पर निर्भर करता है। तो ये केवल पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर करता है, केवल पदार्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 हो तो T डिग्री सेल्सियस पर
प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 हो तो T डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा। तो देखो, T डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, T डिग्री सेल्सियस पर होगा RT इक्वल टू R0 और ब्रैकेट में है 1 प्लस अल्फा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर सुचालक की विद्युत चालकता बढ़ जाती है, घट जाती है या अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें आपको बताना है कि ताप बढ़ाने पर सुचालक की विद्युत चालकता बढ़ जाएगी या घट जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी। तो देखो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि ताप बढ़ाने पर सुचालक की विद्युत चालकता घट जाती है।